मधावा को अब पूरा यकीन हो गया था, जो औरत उसके सामने थी वो उसकी बीवी नहीं थी। उसने पीछे हटना स्टार्ट किया, दर्द से बेचैन लेकिन दिमाग एकदम अलर्ट। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर तभी बिजली चमकी और पीछे एक पत्थर दिखा। ग्रे ग्रेनाइट का वो पत्थर जो उसने वेलप्पन के सामने उठाया था। उसने उस पत्थर की तरफ देखा और घुटनों के बल घिसकता हुआ उस तक पहुंचा। उस औरत या कहीं यक्षी ने चीख मार के उससे रोकने की कोशिश की, पर मधावा ने उस ग्रेनाइट को जोर से उसके सर पर दे मारा। आ! वो चीखी, एक ऐसी चीख जो सिर्फ इंसान की नहीं हो सकती थी। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल, दांत बड़े। असलियत सामने थी। वो जमीन पर गिर गई और बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश, थंडर, बिजली। मधावा ने अपना बचा कुचा स्ट्रेंथ जोड़ के भागना स्टार्ट किया, खुद के खून के निशान छोड़ता हुआ, दौड़ता हुआ घर की तरफ। मधावा घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पे दो तीन बार नॉक किया, फिर लगातार पीटना स्टार्ट कर दिया। बारिश इतनी तेज थी कि उसके नॉक की आवाज भी दब जा रही थी। कोई दरवाजा खोलू, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डर, थकान और डर ने उसका होश उड़ा दिया। मधावा बेहोश हो गया, उसी दरवाजे के पास, अपने ही खून के ट्रेल के साथ। सुबह हुई, चिड़ियों की चूचू, लोगों की फुसफुसाहट, और मधावा ने आंखें खोली। उसके सामने विलपन था और कुछ विलेजर्स। दरवाजा बाहर से लच्ड था। मधावा, क्या किया तुम कल रात? विलपन ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैंने मैंने यक्षी को मार दिया, मधावा ने घमंड से कहा। वेलप्पान ने उसका हाथ पकड़ा और सब लोग उसे खींचते हुए जंगल की तरफ ले गए। और वहां एक लाश थी, कल्याणी देवी। उसका असली चेहरा, खून से उसका सर भरा हुआ था और पास में पड़ा था वहीं ग्रेनाइट का पत्थर। दादी ने कहानी खत्म की और मुझे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा जज्बा था जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैंने पूछा और फिर? उसने दिया लिया, उस पत्थर पर रखा और बोला, उस यक्षी का श्राप इस पत्थर में बंद किया गया। हर साल 5 मई को हम यहां दिया जलाते हैं ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, डर, दुख और सच के बीच में।